राम भक्तों के लिए अच्छी खबर है। अयोध्या में रामलला के दर्शन का समय और बढ़ा दिया गया है। भगवान राम के दर्शन के समय में 3 घंटे का इजाफा किया गया है। अब सुबह 6 बजे से 11:30 बजे तक भक्त भगवान के दर्शन कर सकेंगे, जबकि दूसरी पाली में भी 1.5 घंटे का इजाफा हुआ है। राम भक्त 2 बजे से शाम 7:30 बजे तक दर्शन कर सकेंगे। मंदिर प्रशासन ने भक्तों की सुविधा के लिए दर्शन के समय में इजाफा किया है। अभी तक दर्शन प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक, दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक प्रवेश होता था। रामनवमी पर इस अवधि को बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें, रामनवमी पर बड़ी तादाद में भक्तों के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की माफिया के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। जमीनें कब्जा करने वालों पर सरकार सख्ती से एक्शन ले रही है। एटा में सरकारी जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराने का अभियान चलाया गया। एटा में सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए 2 मंजिला मकान पर सुबह बड़ी कार्रवाई की गई। बुलडोजर ने अवैध निर्माण के हिस्से को ध्वस्त कर दिया। अवैध रूप से निर्माण की गई बिल्डिंग है, इस वजह से फिर जो है सरकारी नियमों के तहत उसका इसके ध्वस्त करने का आदेश जारी किया गया है। उसका धर्मदस्त किया जा रहा है। सारी सूचना इनको दी गई और उसमें प्रॉपर आदेश को हुआ है विनिमय क्षेत्र की तरफ से, और उसके अंतर्गत इसे गिरवाया जा रहा है। उधर जौनपुर में अवैध जमीन पर कब्जा करने वालों को प्रशासन का सख्त रवैया देखने को मिला। प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलाते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। मामला जौनपुर के मड़ियाहू कोतवाली थाना क्षेत्र के जेठूपुर गांव का है। यहाँ कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर पक्के मकान और बाउंड्री बना ली थी। मुजफ्फरनगर में भी बुलडोजर का कहर दिखाई दिया। एमडीए ने अवैध कॉलोनी के खिलाफ अभियान चलाया। बुलडोजर की मदद से अवैध कब्जों को ढहा दिया गया। इस दौरान प्रशासन को स्थानीय लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा। सत्ता में योगी की वापसी के साथ ही मंचलों की मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई है। सभी जिलों में एंटी रोमियो के दस्ते फिर से एक्टिव हो गए हैं। कानपुर के सचेंडी थाने से शोहदे की पिटाई करने का एक वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल शोहदे की हरकत से परेशान महिला ने थाने में शिकायत की, जिसके बाद एंटी रोमियो स्क्वाड ने शोहदे को चंद घंटे में ही दबोच लिया और उसके बाद थानेदार ने छेड़खानी की शिकार महिला से ही चप्पलों से शोहदे को पिटवाया। इतना ही नहीं, उससे माफी भी मंगवाई गई। इसके बाद उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इस दौरान महिला कांस्टेबल ने भी उसकी जमकर धुनाई की, ताकि इलाके में फिर से कोई शोहदा महिलाओं के साथ छेड़खानी की हिम्मत न जुटा सके। यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटों में अलग अलग शहरों में गुंडे पुलिस की गोली का निशाना बने हैं। शुरुआत करते हैं गाजियाबाद से, जहां पुलिस ने पेट्रोल पंप लूट में शामिल बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। शातिर के पास से करीब 10 लाख का कैश भी बरामद हुआ है। आपको बता दें कि गोली से घायल हुए बदमाश ने मसूरी इलाके में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। कॉम्बिंग करके हम लोगों ने मुकेश को पकड़ने का प्रयास किया। मुकेश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें कि हमारे चौकी इंचार्ज गार्डन एंक्लेव घायल भी हुए हैं। और पुलिस की जवाबी फायरिंग में मुकेश के दोनों पैरों में गोलियां लगी हैं और वो घायल हुआ है। उसको गिरफ्तार किया गया। उधर रामपुर में भी पुलिस का मिशन एनकाउंटर जारी है। ताजा मामला सैफनी थाना इलाके का है, जहां पुलिस चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध लोग दिखाई दिए। पुलिस ने जब बदमाशों को रोकने का इशारा किया तो वो भाग निकले, जिसके बाद पुलिस टीम ने पीछा कर घेरने की कोशिश की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हो गए। गोंडा के चौपाल सागर के पास भी मुठभेड़ हुई। एसओजी और सिटी पुलिस 25,000 के इनामी रिजवान को पकड़ने गई थी, तभी उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में आरोपी को गोली लगी। आपको बता दें कि आरोपी रिजवान पर गैंगरेप का मामला दर्ज है। उधर रायबरेली के ऊंचाहार में पुलिस ने चैन स्नेचर को गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि गश्त के दौरान बाइक सवार चैन स्नेचर से पुलिस की मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पहले पुलिस पर फायरिंग की,
जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक चैन स्नैचर के पैर में गोली मारी। घायल चैन स्नैचर को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोरखपुर क्राइम ब्रांच में 25,000 का इनामी पशु तस्कर इंजमामुल खान को गिरफ्तार किया गया। इनामी बदमाश कुशीनगर में अपने मौसी के घर छिपा था, जिसकी खबर मिलने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम कुशीनगर पहुंची, लेकिन छापेमारी के दौरान क्राइम ब्रांच प्रभारी को गंभीर चोट आ गई। इंस्पेक्टर का हाथ टूट गया, जबकि पैरों में भी काफी चोट आई है। वहीं एसएसपी ने पशु तस्कर को गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 का इनाम दिया है। साथ बलात्कार किया, उसमें 2 लोगों को गोली लग गई। गोली से हमें बहुत ज़्यादा डर लगी थी और हमारे घर पे बुलडोजर भी पहुंचा दिया गया और इसी की वजह से हम अपने घर वालों को अपने परिवार के साथ में यहाँ पे हम हाजिर हो गए। मुझे गोली मत मारो, हम बहुत डर चुके हैं। योगी राज में शहर शहर सरेंडर की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। एनकाउंटर और बुलडोजर अपराध के खिलाफ ब्रह्मास्त्र साबित हो रहे हैं। गोंडा में हाथों में तख्ती लेकर रेप का आरोपी थाने पहुंचा। कांपते हाथ और थरथराती जुबान से आरोपी इकबाले जुर्म करता नजर आया। दरअसल मामला सदर कोतवाली का है, जहां कुछ दिन पहले गैंगरेप का मामला सामने आया था। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 2 दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 फरार थे। उनमें से एक आरोपी इसराइल हाथों में तख्ती लेकर थाने पहुंचा। बदमाश के साथ उसके परिजन भी रहम की भीख मांगते नजर आए। रेप मामले में महफूज नाम का बदमाश अभी भी फरार है। उस पर पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा है। सत्ता संभालते ही सीएम योगी ने करप्शन के खिलाफ सख्त एक्शन शुरू कर दिया है। वाराणसी में डाकघर घोटाले की जांच सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने शुरू कर दी है। दरअसल सीबीआई ने वाराणसी के मुख्य डाकघर में साल 2019 में हुए लगभग 6 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच शुरू की है। प्रदेश सरकार की सिफारिश पर यह जांच सीबीआई ने अपने हाथों में ली है। डाकघर के ही 5 कर्मचारी इस मामले में आरोपी हैं। सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने शुक्रवार की देर शाम मुकदमा दर्ज कर लिया। उधर आजमगढ़ और लखीमपुर में एंटी करप्शन यूनिट ने केस दर्ज किए हैं। लखीमपुर में रेलवे क्लर्क ख्वाजा हसन पर एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि आजमगढ़ में यूनियन बैंक के ब्रांच मैनेजर पर भी केस दर्ज हुआ है। दोनों आरोपियों पर रिश्वत मांगने का आरोप है। सीबीआई की लखनऊ यूनिट ने ये कार्रवाई अंजाम दी। प्रतापगढ़ में एसडीएम पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। एसडीएम लालगंज ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह पर आरोप है कि उन्होंने तहसील कर्मचारी के बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक कर्मचारी सुनील शर्मा के बेटे की तहरीर पर एसडीएम के खिलाफ लालगंज कोतवाली में हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। एसडीएम लालगंज ने हमारे कर्मचारी साथी सुनील शर्मा को इतने डंडे से पिटाई करी कि उसकी डेथ हो गई। प्रशासन 2 दिन 3 दिन तक एकदम ढीला पड़ा रहा, जिससे मेरे कर्मचारी साथी की मृत्यु हो गई। हमने कल मुख्य सचिव से और प्रमुख सचिव से ही मांग किया था कि इसे एसडीएम की तत्काल जो है सस्पेंड करके और हमारे कर्मचारी को न्याय दिलाया जाए। 30 मार्च को एसडीएम के ऊपर कर्मचारी से पिटाई हो गई थी। वाराणसी में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल लहुरा बीर चौराहे पर सड़क धंसने के मामले को जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने प्रमुखता से दिखाया था और अब आनन फानन में अधिकारियों ने सड़क की मरम्मत शुरू कर दी है। हालांकि इस मामले पर भाजपा विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी और कड़ी कार्रवाई होगी। निर्माण कार्य काशी में बहुत बड़ी मात्रा में चल रहे हैं। उसमें अगर कहीं कोई चूक हुई है तो उसकी जांच कराई जाएगी। अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो दंडित किया जाएगा। आपको बता दें कि लहुरा बीर चौराहे के पास सड़क धंस गई थी और इसी रोड से आज नेपाल के पीएम का काफिला गुजरने वाला है। शामली में 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि नवरात्रि में व्रत के दौरान सभी लोगों ने कूटू के आटे की पूड़ियां खाई थी, जिसके बाद सभी की हालत बिगड़ने लगी। इस घटना के बाद से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं बदायूं के सर्वोदय बालिका विद्यालय में बच्चियों की तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि खराब भोजन खाने से छात्राओं की हालत बिगड़ी है। सभी को समरेर सीएचसी में भर्ती कराया गया है। मामला दातागंज के सर्वोदय बालिका विद्यालय का है। उधर उत्तराखंड के हरिद्वार में कूटू का आटा खाने से करीब 100 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। इस घटना पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। डीएम ने खाद्य विभाग को साफ निर्देश दिए हैं कि मिलावटखोरों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी।
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 37 लोग एडमिट हैं और हमारे मेला जो हॉस्पिटल है उसमें 35 लोग हैं। कुल मिलाकर भी 72 पेशेंट्स यहाँ पर एडमिट हैं। कोई भी क्रिटिकल नहीं है। स्वास्थ्य का परीक्षण लगातार किया जा रहा है। डॉक्टर्स की टीम और हमारी जो पैरामेडिकल स्टाफ है लगातार उनकी चेकिंग कर रही है। ये नॉर्मल फूड पॉइजनिंग है। फिलहाल जिला अस्पताल में 37 और मेला अस्पताल में 35 मरीज एडमिट हैं। कासगंज में आवारा सांड के हमले से किसान की मौत हो गई। मामला पटियाली कोतवाली के नगला छवि गांव का है, जहां सुबह घर से निकले 55 साल के शख्स राम नरेश पर सांड ने अचानक हमला बोल दिया। सांड के कई हमलों से किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण लाठी डंडे लेकर मौके पर पहुंचे और सांड को खदेड़ा। वहीं अस्पताल पहुंचने तक घायल किसान ने दम तोड़ दिया। सर, वो हमारे ये भाई थे, शौच के लिए सुबह जा रहे थे, तो आवारा जो सांड है ये तो वहीं घूम रहा था। उसने पीछे से आके उनको दबोच लिया और कई बार उन्हें टक्कर मारी। तो वहाँ तो कुछ लोगों ने कहा चीख पुकार हुई, तो उन्होंने देखा गया, तो देखा भाग गए, तो उसको बचाने में थोड़ी बहुत सांस थी, फिर उनको लाया गया। ये ऐसे कई आवारा सांड वहाँ घूमते हैं, तो उनको फिर यहाँ जिला हॉस्पिटल लाया गया, तो आते ही रास्ते में उनकी मौत हुई। आवारा आतंक के खिलाफ स्थानीय लोगों में आक्रोश है। चांद का जिक्र आपने फिल्मों और गानों में सुना होगा। दुनिया भर में कई देशों के वैज्ञानिकों ने चांद पर दस्तक दी है, लेकिन यूपी के फतेहपुर के रहने वाले एक आम शख्स ने चांद पर जमीन खरीदी। जी हाँ, ये खबर आपको हैरान कर सकती है, लेकिन ये हकीकत है। दिकेश कुमार नाम के शख्स ने दावा किया है कि उसने चांद की ऑफिशियल वेबसाइट लूना सोसाइटी इंटरनेशनल से ये जमीन खरीदी है। दरअसल अभिनेता सुशांत राजपूत के चांद पर जमीन खरीदने की खबरों के बाद दिकेश ने भी चांद पर जमीन खरीदने की ठानी। इसके बाद उसने इसका पूरा प्रोसेस किया और आखिरकार उसे सफलता मिल गई। ये लूना इंटरनेशनल सोसाइटी करके है, तो ये चांद पे जमीन सेल करते हैं। जब उनकी ऑप्शन वेबसाइट पे गए हमने तो देखा, तो वहाँ पे बहुत चंद डॉलर खर्च करके आप भी चांद पे जमीन खरीद सकते हैं। तो वहाँ पे जब हमने 1.5 महीने पहले वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया, तो हमारी प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई। उसके बाद 1 महीने बाद उनके डॉक्यूमेंट उन्होंने हमारे घर पे समझ। युवक ने दावा किया है कि जमीन के कागजात भी उसे कोरियर के जरिए मिल चुके हैं। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया। यहां शंटिंग के दौरान ट्रेन का इंजन बेकाबू हो गया और प्लेटफॉर्म से जाकर टकरा गया। गनीमत की बात यह रही कि हादसे के वक्त प्लेटफॉर्म पर कोई मौजूद नहीं था। वहीं इंजन के बेकाबू होने की खबर से स्टेशन पर हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर की गलती की वजह से घटना हुई। इंजन की टक्कर से रेलवे स्टेशन पर काफी नुकसान हुआ है। अलीगढ़ से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक बदमाश अपनी जान बचाने के लिए किशोरी की गर्दन पर चाकू लगाकर फरार होना चाहता था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बदमाश बार बार ये कहते हुए नजर आता है कि मुझे जाने दो, वरना इस लड़की को जान से मार दूंगा। काफी जद्दोजहद के बाद ग्रामीणों ने बदमाश को दबोचा और किशोरी को उसके चंगुल से आजाद करवाया। यूपी के हरदोई जिले में एक ट्रक और कार की भिड़ंत का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल कार के एक ट्रक को ओवरटेक करते समय अचानक कार के धीरे हो जाने से पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक में फंसी कार दूर तक घिसटती चली गई। हालांकि गनीमत ये रही कि ट्रक को आसपास के लोगों ने रुकवा लिया, जिससे कार सवार सुरक्षित निकल आए। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और अब रुक करते हैं 3 मिनट में 30 बड़ी खबरों का।